इस फिल्म की शुरुआत में हम सालों पहले का टाइम देख पाते हैं। एक फ्रैंक नाम का लड़का एक बोट पे सवारी कर रहा है। असल में वो एक आइलैंड पे जा रहा है जहाँ से वो अपने गवर्नमेंट को पूरे साल का वेदर रिपोर्ट बताने वाला है। तभी शिप का कैप्टन आता है और उससे कहता है, क्या बबुआ पूरी दुनिया से मन भर गया है क्या जो इस आइलैंड पे जा रहे हो? लेकिन फ्रैंक उसका कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार ये लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। फ्रैंक देखता है कि इस आइलैंड पे कोई भी पक्षी नहीं होती। सब लोग अपना सामान लेके आगे की तरफ जाने लगते हैं। आखिरकार ये लोग एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां पे फ्रैंक 47 डेज बिताने वाला था। कैप्टन उससे कहता है कि बबुआ तुमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन फ्रैंक यहीं पे रहना चाहता था। पक्का इसकी बीबी घर पे इसे मारती होगी। तभी फ्रैंक को अपने सामने एक लाइट हाउस दिखता है। ये लोग बाहर निकल के उसके तरफ जाने लगते हैं। इनको रास्ते में एक पत्थर दिखता है जिसमें कई सारी चीजें लिखी होती है। जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। लेकिन ये लोग उस पे गौर न करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कैप्टन फ्रैंक को लेके उसी लाइट हाउस के करीब आता है। ये लोग बहुत जोरों से दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो ये FBI के तरह खुद अंदर घुस जाते हैं। तभी यहाँ पर एक अजीब सा आदमी सोकर उठता है जिसका नाम ब्रूनो होता है। कैप्टन पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जो पुराना आदमी आया था वेदर रिपोर्ट बताने के लिए, वो कहाँ गया? हम उसे वापस ले जाना चाहते हैं। तो ब्रूनो कहता है कि वो बहुत दिनों पहले बाहर गया था और एक बीमारी से मारा गया। जब कैप्टन उसके लाश के बारे में पूछता है तो ब्रूनो कहता है कि उसका लाश तो समुद्र में बह गया। फ्रैंक और कैप्टन दोनों ही बाहर निकल आते हैं, लेकिन फ्रैंक अभी भी यहाँ पे रुकना चाहता है। तो कैप्टन उसे अपना गन देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन फ्रैंक उसे लेने से मना कर देता है और कैप्टन को आखिरी अलविदा कहता है। उसके बाद फ्रैंक वापस से अपने रूम में चला आता है। वो अपने सारे टूल को एक जगह पे ठीक करने लगता है। तभी उसे ड्रॉयर में से एक डायरी मिलती है। जब वो उसे अच्छे से पढ़ता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे क्रिएचर के स्केचेस बने होते हैं। तो फ्रैंक सोचता है कि शायद वो पहले वाला इंसान अकेला रहा करता था, इस वजह से उसने ये सब बनाया होगा। दूसरे दिन फ्रैंक जब समुद्र किनारे बैठा होता है तभी उसे एक सर्कल जैसी चीज नजर आती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब उसी रात जब फ्रैंक बैठ के पढ़ रहा होता है तभी उसे दरवाजे पे किसी की दस्तक दिखाई देती है। जब वो जाके देखता है तो एक अजीबोगरीब जानवर का हाथ वो देख पाता है। वो बहुत डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत सारे क्रिएचर उसके पूरे घर पे हावी हो जाते हैं। डर के मारे फ्रैंक सीधे बेसमेंट में चला जाता है और पूरी रात वो वहीं पे गुजारता है। सुबह फ्रैंक बाहर निकल के देखता है उसके घर में खून के छींटे पड़े होते हैं। गेट खोल के देखने पर बाहर कई सारे अजीबोगरीब जानवर के पैरों के निशान होते हैं। फ्रैंक जाता है ब्रूनो के पास और उसके गेट पे बहुत जोरों से मारने लगता है। तभी ब्रूनो ऊपर से आता है और एक बाल्टी पानी उस पे झोंक देता है। वो कहता है, निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा चिकन कबाब बना के खा जाऊंगा। लेकिन फ्रैंक को पता था कि वो क्रिएचर दोबारा इसे मारने जरूर आएंगे, इसलिए वो अपने घर के आसपास कई सारे घेरे लगाने लगता है। घर के अंदर आते ही उसे कई सारे हथियार भी मिल जाते हैं। वो तुरंत अपने पूरे घर को हर तरफ से सील कर देता है। रात हो जाती है और दोबारा सारे क्रिएचर आकर उस पे हमला करते हैं। डर के मारे फ्रैंक इधर उधर शूट करने लगता है, लेकिन इतने क्रिएचर से लड़ना इम्पॉसिबल था। फ्रैंक को सामने कुछ किताब नजर आती है तो वो उसमें आग लगा देता है, लेकिन बुरी किस्मत, ये आग पूरी तरह से घर में फैल जाती है। फ्रैंक समझ गया था थोड़ी देर भी यहाँ पे रुका तो वो मारा जाएगा। वो भागते हुए घर से बाहर निकल आता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। दूसरे दिन फ्रैंक देखता है उसका पूरा घर बर्बाद हो चुका है। तभी वो ब्रूनो को कहीं जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक से एक क्रिएचर उस पे हमला करती है तो फ्रैंक भी उसे मारता है और उसे शूट करने वाला होता है। तभी ब्रूनो कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन फ्रैंक के ना मानने पर ब्रूनो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा और तुम्हें खाना भी दूंगा। तो फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये लोग मिलके उस लाइट हाउस में चले आते हैं। एक दिन अचानक क्रिएचर फ्रैंक का हाथ चाट रही होती है और फ्रैंक डर जाता है। तभी ब्रूनो कहता है कि तुम 2 दिनों से बेहोश पड़े थे और ये तुम्हारे हाथ को इसलिए चाट रही है क्योंकि इसके सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है।
और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये एक कुत्ते के तरह पालतू क्रिएचर है। चाहे मैं इसे जितना भी मार दूं या फिर इसके साथ जो भी कर लूं, ये कभी मुझे छोड़ के नहीं चाहती। फ्रैंक अब उससे कहता है कि तुम्हें हमारे शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। तो ब्रूनो कहता है अब यही मेरी दुनिया है और इसके बारे में दोबारा बात मत करना। तो फ्रैंक कहता है मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो ब्रूनो उसे कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 साल से पहले कोई भी शिप तुम्हें बचाने नहीं आएगी। बाकी अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो रात के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये क्रिएचर दिन में हमला नहीं करते। अब यहाँ पर फ्रैंक उस क्रिएचर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। तभी ब्रूनो कहता है कि अपना गन ले लो और तैयार हो जाओ। रात को ब्रूनो लाइट हाउस की लाइट जला के हर तरफ चेक इन करने लगता है। तभी वो क्रिएचर ऊपर जाके चिल्लाने लगती है और समुद्र के अंदर से बहुत सारे क्रिएचर निकल के आने लगते हैं। तो ब्रूनो धराधर उन पे फायरिंग करने लगता है। वो फ्रैंक को भी कहता है कि जल्दी से इन्हें शूट करो, लेकिन इतने सारे अजीब क्रिएचर को देख के फ्रैंक डर जाता है और पीछे जाने लगता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। लेकिन फ्रैंक पूरी रात इन क्रिएचर से लड़ता रहता है। अब जैसे सुबह होती है तो ब्रूनो उसके सर पे पानी डाल के उसे उठाता है। वो उससे कहता है ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है, मैं मेहनत करूंगा और तुम बैठ के खाओगे। अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। अब मेरा मुंह मत देखो और जाके पानी लेकर आओ। फ्रैंक जाता है, पानी लेता है और जब वो वापस आता है वो देखता है कि ब्रूनो उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। ब्रूनो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ पर ये लोग अपना खाना खाते हैं और इसी तरह से इनकी जिंदगी चलने लगती है। आज के रात वो क्रिएचर दोबारा से इनके पास आ रहे होते हैं, तो इस बार फ्रैंक भी उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर ब्रूनो गेट बंद कर देता है और खुद अंदर बैठ जाता है ताकि फ्रैंक खुद ही उनसे लड़ना सीख सके। दूसरे दिन ब्रूनो गेट खोलकर देखता है क्या वो माल बचा है या फिर उसे सारे क्रिएचर खा गए। लेकिन फ्रैंक जिंदा होता है और वो गुस्से के नजर से ब्रूनो को देख रहा होता है। अब इसी तरह यहाँ पर कई सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर दोबारा इन पर अटैक नहीं करते। तो फ्रैंक कहता है हो सकता है कि अब वो दोबारा कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ब्रूनो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपने आप को हील कर रहे हैं और इस बार उनका अटैक बहुत खतरनाक होने वाला है। ऐसे ही एक दिन ये दोनों चेस खेल रहे होते हैं और इन्होंने गलती से लाइट हाउस की बत्ती नहीं जलाई होती। तभी कई सारे क्रिएचर इन पे अटैक करने लगते हैं। ये लोग उन क्रिएचर से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बचाने के चक्कर में ब्रूनो का पैर ये क्रिएचर काट लेते हैं। जैसे तैसे ये दोनों लाइट हाउस के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचाते हैं। दूसरे दिन सुबह हम देख पाते हैं कि वही पेट क्रिएचर ब्रूनो के जख्म को चाट के उसे ठीक कर रही होती है। एक दिन फ्रैंक बीच में घूम रहा होता है तो उसे एक नेकलेस मिलती है। तभी वो अपने सामने एक बोट को जाते हुए देखता है। वो दौड़ के जाता है, फ्लेयर गन लेके आता है और उसे चलाने ही वाला होता है। तभी ब्रूनो उसके पीछे से हमला करके उसे रोक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और इस आइलैंड पे आए। फ्रैंक उससे लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो यहाँ से बच के जाना चाहता था। अब इन दोनों की लड़ाई में फ्रैंक हार रहा होता है। तभी वो क्रिएचर आकर ब्रूनो पे चिल्लाने लगती है कि वो फ्रैंक को छोड़ दे। ये बात ब्रूनो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उस क्रिएचर को मारने जाता है, तो डर के मारे वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाती है। अब कुछ टाइम के बाद फ्रैंक उसे ढूंढने जाता है। वो अपने गन को साइड में रखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फ्रैंक बताता है कि बस मैं ऐसे शिप की मदद से अपने घर जाना चाहता हूँ। तो क्रिएचर को अभी कुछ अंदाजा होता है और वो फ्रैंक को लेकर एक जगह पे जाती है। फ्रैंक देखता है कि यहाँ पर तो पहले से एक बोट पड़ी होती है। वो तुरंत जाता है और ब्रूनो को इस बारे में बताता है, लेकिन ब्रूनो यहाँ पर आके कहता है मुझे इसके बारे में पहले से पता था। ब्रूनो बताता है कि ये पोर्तुगीज का जहाज था जो कि इस आइलैंड पे आना चाहते थे, लेकिन ये सारे क्रिएचर ने उन्हें बीच समुद्र में ही मार डाला। लेकिन हाँ, मैंने उनके शिप्स में से कुछ डायनामाइट्स देखे थे जो कि समुद्र के नीचे गिरे हुए हैं। तो फ्रैंक उसे तुरंत घर में लेके आता है और उसे एक डाइविंग सूट दिखाता है और वो कहता है कि हम इस सूट को पहन के जाकर उस डायनामाइट को निकाल सकते हैं जिनसे हम क्रिएचर को मार पाएंगे। लेकिन ब्रूनो कहता है इसमें जान जा सकती है और शायद वो डायनामाइट अब खराब भी हो चुके हो। वैसे कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन फ्रैंक उस बोट को ठीक करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो अपने घर वापस जाना चाहता था। तभी वो उस क्रिएचर को पानी में नहाते हुए देखता है और वो भी अपने कपड़े उतार के उसके साथ नहाने लगता है।
और ये सारी चीजें ब्रूनो दूर से देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है, हमसे गद्दारी करबे, रुक, हमसे गद्दारी करबे तू। अब उसी दिन ब्रूनो उस डाइविंग सूट को लाकर फ्रैंक को देता है और कहता है कि चलो अब हम उस डायनामाइट को निकाल कर लाएंगे। अब ये लोग उस तरफ जाने लगते हैं तो फ्रैंक कहता है मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं उस रस्सी को 3 बार खींचूंगा और तुम मुझे तुरंत ऊपर खींच लेना। आखिरकार फ्रैंक पानी के अंदर चला जाता है, उसे बहुत सारे डायनामाइट मिलते हैं। ये लोग रस्सी के सहारे उन डायनामाइट्स को ऊपर खींच लेते हैं। तभी यहाँ पर उन्हीं क्रिएचर के कई सारे बच्चे चले आते हैं और गलती से फ्रैंक नीचे गिर जाता है। वो रस्सी को खींचता है ताकि ब्रूनो उसकी मदद करे, लेकिन ब्रूनो तो यही चाहता था कि फ्रैंक अंदर ही डूब के मर जाए। कोई मदद ना मिलने के कारण फ्रैंक डिसाइड करता है और वो खुद अपना सूट खोल के पानी से बाहर निकल आता है और आखिरकार उसकी जान बच जाती है। ये लोग वापस लाइट हाउस में आकर देखते हैं कि एक डायनामाइट तो खराब हो चुका था लेकिन बाकी सब अच्छे थे। ये लोग उन डायनामाइट्स को लेके चारों तरफ बिछा देते हैं, लेकिन इनकी बुरी किस्मत कि पूरे 2 हफ्ते तक कोई भी क्रिएचर इन पे हमला नहीं करता। इसी तरह टाइम बीत जाता है और एक सुबह फ्रैंक देखता है कि ब्रूनो पूरी तरह जम चुका है, क्योंकि वो पूरी रात बाहर इंतजार कर रहा था इन डायनामाइट्स को फोड़ के क्रिएचर को मारने का। फ्रैंक उसे घर के अंदर भेजता है और वो खुद उन डायनामाइट्स के प्लग को निकाल देता है। अब इसी तरह 3 हफ्ते बीत जाते हैं और ब्रूनो उस क्रिएचर को लात मारने लगता है। वो कहता है कि जरूर इस क्रिएचर ने ही उन सारे दोस्तों को बताया होगा इस लैंड माइन के बारे में। अब वो बहुत गुस्से में था, वो एक प्लान बनाता है। वो घर के गेट को खुला छोड़कर सीधे क्रिएचर को ऊपर ले जाता है और उसे मारने लगता है। चिल्लाओ और बुलाओ अपने लोगों को यहाँ पर। अचानक जैसे ही बत्ती बुझ जाती है, सारे क्रिएचर इन पे अटैक करने लगते हैं और ये भी उन्हें शूट करने की पूरा कोशिश करते हैं। ब्रूनो डायनामाइट को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता कि फ्रैंक ने तो पहले से ही वायर निकाल दिया था। तो ये लोग गन से ही उन सबको शूट करने लगते हैं और फ्रैंक दोबारा से डायनामाइट का तार जोड़ देता है और यहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिससे कि कई सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। लेकिन ब्रूनो का मन नहीं भरता और वो सारे डायनामाइट्स को ब्लास्ट कर देता है। अब दूसरे दिन हम सुबह देखते हैं कि हर चीज बर्बाद हो चुकी होती है। क्रिएचर के लाश हर तरफ पड़े होते हैं और जो भी क्रिएचर जिंदा होता है उन सबको ब्रूनो खुद अपने हाथों से मार रहा था। तभी फ्रैंक अपने नेकलेस को एक क्रिएचर के पास देख पाता है और वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन ब्रूनो उस नेकलेस को पानी में फेंक देता है। रात को जब फ्रैंक अपने क्रिएचर के बारे में पूछता है तो ब्रूनो बताता है तुम उसका चिंता मत करो, वो वापस जरूर चली आएगी। दूसरे दिन फ्रैंक जैसे ही उस क्रिएचर को ढूंढने जा रहा था, वो देखता है उसके साथ और भी कई सारे क्रिएचर पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे फ्रैंक को पता चलता है कि ये क्रिएचर तो कभी भी लड़ना चाहते ही नहीं थे, बल्कि ब्रूनो हमेशा इन्हें टॉर्चर करता था। तभी यहाँ पर ब्रूनो चला आता है। फ्रैंक उसे कहता है इन्हें चोट मत पहुंचाना, ये कभी भी लड़ना नहीं चाहते। तभी ब्रूनो अपने क्रिएचर को कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो ब्रूनो यहाँ से जाने लगता है। ये लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी ब्रूनो अपने लाइट हाउस से इस बच्चे को शूट कर देता है और यहीं पे इसकी तरफ तरफ के मौत हो जाती है और सारे क्रिएचर भी डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फ्रैंक गुस्से में आकर ब्रूनो से लड़ने लगता है और कहता है तुम आखिर कैसे जानवर हो, क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता। तभी ब्रूनो भी फ्रैंक को मारने लगता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी फ्रैंक कहता है मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हुआ करते थे और तुम्हारी वाइफ तुम्हारा हमेशा इंतजार करते रहेगी, और तुमने जो वो झूठी कहानी बताई थी कि वो पहले आने वाला लाइट हाउस वाला इंसान मर गया, असल में वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम ही वो इंसान हो। तुम पहले खुद को देखो और संभालो क्या से क्या हो गए हो। अब ब्रूनो को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह दिमागी हालत खो चुका था, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो उन क्रिएचर के सामने जाके खुद को समर्पण कर देता है और सारे क्रिएचर मिलके उसे मार डालते हैं। अब यहाँ पर 1 साल बीत जाते हैं। तभी 2 ऑफिसर वापस आते हैं फ्रैंक को लेने के लिए, लेकिन अब फ्रैंक की दाढ़ी वारी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो ऑफिसर सोचते हैं कि ये तो ब्रूनो होगा जो कि लाइट हाउस में रहा करता है। ये लोग फ्रैंक से पूछते हैं कि हमारा पुराना फ्रैंक कहाँ पे गया, तो फ्रैंक बता देता है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, शायद वो मर गया।
ऑफिसर अपने असिस्टेंट से कहता है कि घर की तलाशी लो, और तभी यहाँ पर वो क्रिएचर को हम देखते हैं जो कि यहाँ से जंप करके भाग जाती है। मतलब ये क्रिएचर और फ्रैंक हमेशा से एक साथ रहा करते हैं, और अब फ्रैंक को यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा था और वो जानबूझ के अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।